अपने आप को ऐसा प्रस्तुत किया है कि 80 करोड़ लोगों को मैं अनाज दे रहा हूँ। वह अनाज नहीं दे रहा, आने वाले समय में इस देश को खराब कर रहा है। कि इस सरकार ने संविधान को ताक पर रखकर और अपनी मनमर्जी अहंकार में सारे निर्णय ले रहे हैं। केवल 24 घंटे में ही सारा काम कर दिया। इतनी क्या जल्दी हो रही थी। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि राहुल गांधी के पास समय था कोर्ट में माफ़ी मांगने का, उन्होंने जानबूझकर नहीं मांगी। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद फरीदाबाद में कांग्रेसी जो है धरने पर बैठे हैं और वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता ख़त्म कर दी गई है। अशोक अरोड़ा जी, अशोक जी, किस बात का धरना है? देखो जी, ईडी के खिलाफ, सीबीआई के खिलाफ सत्याग्रह है कि इंसाफ के रास्ते पर चलें। विपक्षी दलों पर बेशुमार मुकदमे बनाए जा रहे हैं। विपक्षी एकजुट होकर वह कहते हैं देश संविधान से चलेगा, इस बात में कोई शक नहीं। संविधान की रक्षा करने के लिए भी इस जन समूह को आगे आना होगा। कोई व्यक्ति विशेष अगर इतने बड़े पद पर चला जाता है तो वह एक पार्टी का अध्यक्ष नहीं रहता, वह एक पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं रहता, वह पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। लेकिन इस व्यक्ति ने जो अनाज की नीति बनाई, उज्ज्वल योजना की नीतियां बनाई, ये सारी नीतियां कांग्रेस के ज़माने में भी थी। चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थी, तो भ्रूण हत्या और सर्व शिक्षा अभियान, ये सारी बातें आप लोगों के सामने थी। इन सब अंदाज करके उसने अपने आप को ऐसा प्रस्तुत किया है कि 80 करोड़ लोगों को मैं अनाज दे रहा हूँ। वह अनाज नहीं दे रहा, आने वाले समय में इस देश को खराब कर रहा है। और आज सत्याग्रह इस बात का है कि कोई भी संविधान के दायरे से बड़ा नहीं है। एक ना एक दिन उसे झुकना पड़ेगा। अहंकार ना हिरण्यकश्यप का रहा था, ना रावण का रहा था, ना उसका रहा था। जितने भी हिटलर इस देश पर आए और समय समय पर उन्होंने अपनी कुरीतियाँ प्रस्तुत करी लोगों के सामने, अवाम के सामने, और अवाम ने उसे वक्त आने पर ऐसा चांटा मारा है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। 200 साल यहाँ अंग्रेज़ राज करके गए, लेकिन इन्हीं लोगों ने, हमारे देश के अवाम ने भूखा रहकर सत्याग्रह करके उनको यहाँ से भगाया है, लाठी, लंगोटी और धोती से। तो ये बहुत बड़ा पन था। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रघुवीर सिंह तेवतिया जी, पूर्व विधायक हैं। जी सर, किस तरह का धरना है ये? क्या सिर्फ इसी बात को लेकर है कि राहुल गांधी की सदस्यता ख़त्म कर दी गई? वैसे तो जो इल्ज़ाम राहुल जी पे जो लगाया था जी, उसके वो जवाब देने के लिए उन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष को 2 बार तो चिट्ठी लिख के दी जी, लेकिन बोलने का मौका तक नहीं दिया, जो कि एक लोकसभा का जो सदस्य है उसका अधिकार है। अगर उस पर कोई लोकसभा के अंदर ही सरकार के 4 मंत्री इल्ज़ाम लगाते हैं तो उसका उत्तर देने के लिए, उसका जवाब देने के लिए उसका एक अधिकार होता है कि उसे लोकसभा में बोलने का मौका दिया जाए। लेकिन बार बार कहने के बावजूद, 2 बार चिट्ठी लिखने के बावजूद उनका बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। ये कहाँ संविधान की रक्षा करने के लिए आज पूरे देश में कांग्रेस जो सरकार है, कांग्रेस के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पूरे देश में सत्याग्रह रखा है, क्योंकि इस सरकार ने संविधान को ताक पर रखकर और अपनी मनमर्जी अहंकार में सारे निर्णय ले रहे हैं। केवल 24 घंटे में ही सारा काम कर दिया। इतनी क्या जल्दी हो रही थी को वहाँ होते हुए अगली अदालत में भी जाने का 30 दिन का समय है, उससे पहले ही वो सदस्यता ही ख़त्म कर दी। तो उन्हें केवल इसलिए कर रही थी, उन्हें कानून के अंदर मौका देना पड़ता। दोबारा लोकसभा अध्यक्ष के पास खुद राहुल जी जाकर उनसे समय मांगा है, तो उसका जवाब तो नहीं दिया, हंस के टाल दिया। लेकिन अगर दोबारा कोई समय मांगता है तो उसको देना पड़ता है कानून के दायरे में। इसलिए इससे ये अपना उन्होंने हथकंडा अपनाया है और आपके सामने हैं। पूरा देश
राहुल जी के साथ है, कांग्रेस का जन जन साथ है, विपक्षी पार्टियां साथ हैं। विपक्ष को कोई भी, जैसे अभी मेयर साहब बता रहे थे, ईडी सीबीआई केवल विपक्ष के ही लिए काम करती हैं क्या? जो और भी हैं जो पहले विपक्ष में थे, जो उसमें चले जाते हैं, कोई ऐसी डिटर्जेंट इनके पास है जिससे सफाई हो जाती है कि वहाँ जाके वे दूध के धुले हो जाते हैं क्या? भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है क्या? अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि राहुल गांधी के पास समय था कोर्ट में माफ़ी मांगने का, उन्होंने जानबूझकर नहीं मांगी। नहीं, माफ़ी क्यों मांगे जी माफ़ी? ऐसे तो कितने शब्द कहे हैं, मोदी जी ने कितने बार कहा है। खुद इनसे जो एक शहीद का बेटा है राहुल गांधी, उसे काफिर तक कहा है। और कितने शब्द कहे हैं, कितने इनके जो मंत्री हैं, वो रोज़ाना गिरिराज सिंह जी है, वो रोज़ाना कहते रहते हैं। कितने ऐसे मंत्री हैं रोज़ाना, उनको क्यों नहीं किया? तो इन पे क्यों किया? तो ये तो पक्षपात है, ये तो जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। और संविधान के दायरे में सबको चलना चाहिए, लोकतांत्रिक देश है, लेकिन उसको ताक पे रख दिया है। लेकिन जनता जनार्दन है, एक दिन जब समय आएगा जनता बदल देगी। तो अब ये धरना आज कितने समय तक चलेगा? 5 बजे तक चलेगा। तो इसी तरह शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहेगा? हाँ, शांतिपूर्ण सत्याग्रह है। महात्मा गांधी की फ़ोटो है, राजीव गांधी की मूर्ति है। हाँ जी, ये जगह ही चुनी है आपने? हाँ, इसीलिए चुनी है जी। महात्मा गांधी की जी जहाँ भी वो हैं जब हाँ, ये भी हमारे पार्टी के प्रधानमंत्री रहे हैं, शहीद हुए हैं देश के लिए राजीव जी। तो ये थे कांग्रेसी नेता जो मांग कर रहे थे कि जो राहुल गांधी की सदस्यता है वो ख़त्म गलत तरीके से की गई है, उसे रद्द किया जाए। इसके अलावा उन्होंने तमाम आरोप लगाए कि जो सत्ता पक्ष बीजेपी है वो निराधार तरीके से कानून को ताक पर रखकर कानून को ताक पर रखकर कार्य कर रही है, जिसका वो लगातार विरोध कर रहे हैं। और ये जो प्रदर्शन है आज शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।